प्रेमानंद महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। वे 1972 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव सरसौल ब्लॉक में ब्राह्मण पांडे परिवार में जन्मे। उनका परिवार धार्मिक और साधु संस्कारों से जुड़ा हुआ था। उनके दादा सन्यासियों में थे और माता पिता भी भक्ति और धार्मिक परंपराओं में विश्वास रखते थे। इस माहौल में अनिरुद्ध बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों और भक्ति कथाओं में रुचि दिखाने लगा। साधु बनने का निर्णय मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने गृहस्थ संसार छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया और धीरे धीरे साधु जीवन की ओर बढ़े। सबसे पहले वे बनारस, वाराणसी गए, जहां उन्होंने गंगा किनारे तपस्या, ध्यान और साधना की। वहां उन्होंने कठोर तप और साधना का मार्ग चुना। कभी कभी रोज गंगा स्नान, उपवास, ध्यान कर सांसारिक भोग से विरत रहते। शुरू में उनका रुझान शिव भक्ति की ओर था, लेकिन धीरे धीरे वे भक्ति का मार्ग बदलकर राधा कृष्ण की दिव्य भक्ति में संलग्न हुए। उनकी भक्ति यात्रा उन्हें वृंदावन लेकर आई, जहां उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली। उनके गुरु बने श्री हित गौरंगी शरण जी महाराज। गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने गहरी भक्ति और साधना की शिक्षा पाई। प्रेमानंद महाराज साधना और भक्ति केंद्रित जीवन जीते थे। नाम जप, भजन कीर्तन, पूजा पाठ, फिर चाहे वह भौतिक सुविधाओं से रहित ही क्यों ना हो। लेकिन उनका जीवन सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने सेवा, दूसरों की मदद को भी भक्ति का एक अहम रूप माना। उन्होंने वृंदावन में एक आश्रम, श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट स्थापित किया, जो तीर्थयात्रियों, जरूरतमंदों, भक्तों के लिए भोजन, आवास व अन्य सहायता प्रदान करता था। उनका यह संदेश था कि केवल पूजा पाठ या मंत्रोच्चारण ही भक्ति नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई करना, दया व करुणा दिखाना भी सच्ची भक्ति है। कहा जाता है कि 35-36 साल की उम्र में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्या आई। उनके गुर्दों, किडनी से जुड़ी बीमारी उजागर हुई। हालांकि यह समाचार हाल का है कि उन्हें गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा है। फिर भी उनकी साधना, भक्ति, सेवा और सरल जीवन शैली ने उन्हें लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा बना दिया। उनके संदेश, प्रवचन व सत्संग आज भी लोगों को अध्यात्म, आत्म सुधार और भक्ति की ओर ले जाते हैं। Thanks for watching this video. Please do subscribe. Thank you.